गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का यह वीडियो बड़े ध्यान से सुनना जी। बाबा जी ने अपनी संगत के लिए इस वीडियो में एक खास संदेश दिया है। जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें अपने गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग सत्संगी होने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं। सत्संग में तो सभी अपनी सहमति जताते, लेकिन घर पहुंचते ही फिर उन्हीं पाखंडों में फंस जाते हैं। यहाँ पाखंड शब्द पूजा के लिए नहीं कहा गया है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें किसी तरह के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भ्रम पालने से भाग्य नहीं बदलता। सवाल जवाब कार्यक्रम में भी संगत बाबा जी से कई बार पूछती है, क्या रविवार को नाखून काटने चाहिए? क्या बच्चों की शादियां जन्म कुंडली देखकर करनी चाहिए? क्या कौवे को रोटी देने से हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है? ऐसे और भी बहुत से सवाल संगत बाबा जी से पूछती है। बाबा जी हमेशा यही समझाते कि हमें भ्रमों में नहीं फंसना चाहिए। वहम करने से हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे। जो मालिक ने लिखा है वह तो हमें वहम करने के बाद भी होगा, परंतु हम फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के झमेलों में उलझे रहते हैं। आज की यह घटना सुनकर आपको पता चलेगा कैसे हमारे बाबा जी हमें वहम और पाखंड से निकालकर भजन सिमरन करने को प्रेरित करते हैं। आपसे विनती है, बड़े प्रेम से और पूरा सुनिए। एक बार डेयरी में मिट्टी की सेवा चल रही थी और सेवादार बड़ी लगन से सेवा कर रहे थे। तभी वहां अनाउंसमेंट की गई, बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। यह सुनकर सभी सेवादार एक लाइन में बैठ गए और बाबा जी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बाबा जी वहां आए, सेवादारों को दर्शन दिए। तभी एक सेवादार दौड़ता हुआ वहां आया और लाइन में बैठ गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्यों भाई आज लेट कैसे हो गए? तो वह कहने लग गया, बाबा जी आज मेरी माँ का श्राद्ध था, तो उनके लिए घर पर पूजा रखवाई थी और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, इसलिए आज मैं सेवा पर थोड़ी देरी से पहुँचा। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, भाई श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध का मतलब भी पता है तुम्हें? तो सेवादार कहने लग गया, बाबा जी जब हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते तो उनके जाने के बाद उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में हम अपने बुजुर्गों के लिए रोटी पहुंचाते हैं, पंडितों को रोटी खिलाते हैं और कौवों को रोटी भी खिलाते हैं। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या ऐसा करने लेने से उन तक रोटी पहुंच जाती है? सेवादार कहने लगा, बाबा जी यह तो नहीं पता, परंतु ऐसा ही माना जाता है। बाबा जी कहने लगे, बेटा अगर हम अपने बुजुर्गों को जीते जी सेवा कर ले, उनको रोटी दे दे, तो उनके मरने के बाद यह सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भूख का संबंध तो शरीर से होता है। जब शरीर ही मिट्टी में मिल गया तो फिर कैसी भूख? और जीते जी तो हम अपने बुजुर्गों को पूछते तक नहीं। जब वो चले जाते तो हम पंडितों को बुला बुला कर भोजन करवाते हैं। किसी को भोजन करवाना बिल्कुल गलत बात नहीं है, यह एक पुण्य का काम है। लेकिन इस सोच के साथ भोजन करवाना कि यह पंडित खाएंगे, कौवा खाएगा तो भोजन बुजुर्गों तक पहुंच जाएगा, यह सोच बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। सेवादार कहने लगे, बाबा जी क्या करें, यह रीत तो सदियों से चलती जा रही है, अब तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं। बाबा जी कहने लगे, लोग डर के मारे यह सब करते हैं। अगर श्राद्ध ना किया तो जानने वालों की आत्मा परेशान करेगी। डर के कारण यह रिवाज शुरू किया गया। जिन बुजुर्गों को लोग जीते जी नहीं पूछते और मरने के बाद उन्हें रोटी खिलाने का यह ढोंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी आत्मा भूत प्रेत बनकर हमारी कोई हानि ना कर दे, और इस रिवाज को आगे से आगे सब फॉलो करते जा रहे हैं। सेवादार ने कहा, बाबा जी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या आप कह रहे हैं? तब बाबा जी ने वहाँ खड़े सभी सेवादारों को गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी घटना सुनाई। बाबा जी ने बताया कि एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी उदासियों के समय हरिद्वार पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देखकर बाबा नानक देव जी बड़े हैरान हुए। वहाँ लोग गंगा में उतरकर एक लोटा पानी भरते और पूर्व दिशा की ओर पानी को अर्पित कर देते। बाबा नानक देव जी ने वहाँ खड़े एक पंडित से इसका कारण पूछा।
पंडित ने बताया यह सब अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने पितरों को जल चढ़ा रहे हैं जिससे कि वह प्यासे ना रहें। यह देखकर बाबा नानक देव जी गंगा में उतरे और एक लोटे में पानी लेकर पूर्व की नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर पानी अर्पित करने लगे। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा कि पानी को आप गलत दिशा में अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा नानक देव जी ने कहा, नहीं, मैं ठीक दिशा में ही अर्पित कर रहा हूँ। मेरे खेत इसी दिशा में है और मेरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग हंसने लगे और कहने लगे, कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे क्या खेतों तक पानी पहुँच जाएगा? तब बाबा नानक देव जी ने कहा, तुम सब भी तो ऐसे ही अपने मरे हुए बुजुर्गों को पानी भेज रहे हो। मेरे खेत तो केवल कुछ कोस दूरी है, लेकिन जिन्हें तुम पानी भेज रहे हो तो वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। जब तुम्हारा पानी वहाँ तक पहुँच जाएगा तो मेरा भी पानी मेरे खेतों तक कैसे नहीं पहुँचेगा? तो मेरा पानी मेरे खेतों तक नहीं जाएगा। यह सुनकर वहाँ सभी लोगों की नज़रें झुक गईं और वे समझ गए यह सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। इस छोटी सी साखी को सुनाने के बाद बाबा जी ने सेवादारों से कहा, जीते जी की गई सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम अपने बुजुर्गों को जीते जी सुख नहीं दे पाए तो उनके चले जाने के बाद यह पाखंड किस लिए करते हैं? इसलिए अपने बुजुर्गों की आखिरी सांस तक उनकी सेवा करो। जीते जी उनसे रोटी पानी पूछो। बुजुर्गों के दिल से आशीर्वाद तो जीते जी ही निकलेगा। मरने के बाद तो कितने भी श्राद्ध कर लो, कुछ हासिल नहीं होगा। साथ संगत जी, हम लोग बाबा जी के कितने ही सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती और हम पाखंड में फंसे रहते हैं। संग में तो हम सिर हिला देते हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं फिर इन्हीं बहमों में उलझ जाते हैं। आज तो मंगलवार है, आज ये नहीं करना, आज वीरवार है, आज ये नहीं करना। अब हमने एक पूरी तरीके से गुरु शरण ली है तो हमें भजन सिमरन को सबसे पहले और सबसे ऊपर रखना चाहिए। फालतू के वहम नहीं करने चाहिए। मैं आशा करती हूँ आज की यह साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।